नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं आपका होस्ट राहुल सौमित्र हूं। आज की बहस बड़ी दिलचस्प है। साथ ही दोनों दलों के पास एक मौका है कि वो अपना विजन IBC 24 के जरिए सीधे जनता तक पहुंचा सकें। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कई दावों और वादों के साथ दो अलग अलग घोषणा पत्र जनता के सामने रखा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कमेंट कर दिया है। उन्होंने कहा है, बीजेपी के पास तो डबल इंजन की सरकार है, जिससे जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं अनवरत चलती रहेंगी। लेकिन ये कांग्रेस जो दावे और वादे कर रही है और घोषणा पत्र ला रही है, वो पैसे कहां से लाएगी? सवाल बड़ा है और आज बहस इसी पर है। भारतीय जनता पार्टी से विकास बोंद्रिया जी और कांग्रेस से स्वदेश शर्मा जी आज के हमारे मेहमान हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। इन दोनों मेहमानों से बहस करेंगे और विस्तार से उनके घोषणा पत्र और जो उस पर सवाल उठ रहे हैं उन पर जवाब लेंगे, लेकिन एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। शहर शहर चुनावी सभाएं और रोड शो हो रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने महापौर प्रत्याशी बिभा पटेल के साथ कांग्रेस के संकल्प पत्र का विमोचन किया, जिसमें मेयर रोजगार योजना, मेयर हेल्पलाइन, अवैध कॉलोनियों को वैध करना और फ्री वाईफाई जैसी तमाम सुविधाएं देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी ही किया था कि नरोत्तम मिश्रा ने सवाल दागा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो शहर सरकार के लिए पैसा कहां से लाएगी। साथ ही दावा किया कि प्रदेश की जनता विकास चाहती है, जिसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। अरे जब प्रदेश की बदली थी तब नहीं चला पाए, नगर की बदल देंगे तो कहां से चलाएंगे और पैसा लाएंगे कहां से? विकास की बातें कर रहे हैं तो पैसा लाएंगे कहां से? राज्य में सरकार उनकी नहीं, केंद्र में सरकार उनकी नहीं है, फिर वही झूठ बोलेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए तो विपक्षी नेताओं ने भी आरोपों की बौछार कर। विकास होगा तो अकलमंद सरकार से होगा। इंजन से सरकार नहीं चलती है, अकल से सरकार चलती है, और हम चाहते हैं अकलमंदों के हाथ में सरकार दो। ये यही धमकी देते हैं कि हमारी सरकार है, हम पैसा नहीं देंगे या केंद्र नहीं देगा। मैं समझता हूँ कि ये संविधान की अवमानना है, संविधान के खिलाफ बात है। वैसे चुनाव में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का नारा उसे कई राज्यों में सफलता दिला चुका है। प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर डबल इंजन की दुहाई दी है। ऐसे में कांग्रेस अब ये लड़ाई कैसे जीतेगी, बड़ा सवाल है। बहरहाल जनता के दरबार में बीजेपी कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन दोनों के पास फंड जुटाने का कोई ठोस प्लान नहीं है। बीजेपी जहां डबल इंजन की सरकार के भरोसे पैसा जुटाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस ने अब तक नहीं बताया कि चुनाव में जीत के बाद फंड कहां से आएगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। कांग्रेस का घोषणा पत्र मैं देख रहा हूं, बहुत वादे उन्होंने किए हैं। सीनियर सिटीजन को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, मेयर रोजगार योजना, मेयर हेल्पलाइन, अवैध कॉलोनियों को वैध करना और धूल मुक्त भोपाल के साथ कई वादे हैं। लेकिन स्वदेश शर्मा जी, सवाल ये उठ रहा है, चूंकि जनता के सामने तो दोनों दल हैं। एक दल कह रहा है कि न केंद्र में आपकी सरकार है, न राज्य में आपकी सरकार है, पैसे कहां से लाएंगे, इन योजनाओं को पूरा कहां से करेंगे, तो कैसे ये लड़ाई जीतेंगे? आपके पास मौका है, आप बताइए। राहुल जी, माननीय गृह मंत्री जी को मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्हें पहली बात तो संवैधानिक बात करना चाहिए कि संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, तब ये नहीं कहा था कि किसी दूसरे दल की नीचे की सरकार है तो ऊपर की उनको सुविधाएं नहीं देगी। तो क्या मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार की तारीफ है कि सरकार कर चुका है, भले वो पैसा रोक लें, लेकिन आय के स्रोत बढ़ाना
और खजाने को भरने का काम सरकार दिमाग से चलती है, इंजन से नहीं चलती। जिस तरह का माननीय गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि डबल इंजन वाली सरकार, ये इंजनों से सरकार नहीं चलती, ब्रेन से चलती, विजन से चलती है। ये टेलीविजन वाले नेता हैं, विजन नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने अपना वचन पत्र दिया था, 15 महीने में 50% से अधिक वचनों को पूरा किया था। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था, किसानों को कर्ज माफी किया था, कन्याओं के विवाह के लिए 28,000 किया था। मैं लगातार इस बात को मीडिया भी जानता, पूरा प्रदेश जानता और देश जानता। कांग्रेस की कथनी करने में कभी अंतर नहीं रहा। जो हम वचन देते हैं, जो हम संकल्प लेते हैं, वो कार्यकाल पूरा होने तक निश्चित रूप से पूरा हो जाता। अब बात करते हैं इस बात की, करोड़ों संपत्ति कर के नाम पर नगर निगम इकट्ठा करता है पैसा, और वो पैसा पूरा शासन के पास चला जाता है, लेकिन हम शासन से वो वापस लेंगे, वो करोड़ों में होता है और भोपाल के विकास के लिए लगाएंगे। ऐसा नहीं, बीआरटीएस की जो इन्होंने योजना शुरू की, बीआरटीएस के 300 करोड़ रुपए, आज बताइए किसका हमारे लोग भला बुरा बोल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे प्रदेश को ठगा गया है, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए। हम व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं। हम मेयर हेल्पलाइन चालू करेंगे, हम मेयर एजुकेशन हब बनाएंगे। मेयर के नाम से जो खाद और अन्न जो खाने की व्यवस्था है, लोग भूखे परेशान रहते हैं, उनकी व्यवस्था करेंगे। हम मेयर, यानी आपने अपनी योजनाओं के बारे में बता दिया, यानी पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं। विकास बोंद्रिया जी वो तो कह रहे हैं कि हमारे 3 विधायक है, ईंट से ईंट बजा देंगे। जी जी, नहीं, इनकी तो महापौर भी रह चुकी है, और यही विभा पटेल जी भोपाल की महापौर रह चुकी है। जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, क्या ईंट बजाई, क्या पत्थर बजाए इन्होंने। भोपाल का पूरा ढोल बजा दिया था इन्होंने। ना सड़कें सही थी, ना नाला था, आपको याद होगा कैसी बारिश हुई थी भोपाल में और कैसे नालियों में कारें बह गई थी। विभा जी के कार्यकाल का वो वक्त था, वो वक्त सुनील सूद जी के कार्यकाल का वक्त था, कोई योजना थी नहीं साहब। देखिए अभी भी जो इन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया, नंबर 1 बात, अब घोषणा पत्र क्या अंजाम खाता है वो हम कमलनाथ जी की सरकार में देख चुके हैं। कहा था 2 रुपए हम पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर टैक्स कम करेंगे, और सरकार बनने के महीने भर में ही पता लगा 4 रुपए बढ़ गए थे। तो ये तो कांग्रेस का कथनी और करनी का अंतर है। अब आपको मैं ये वाला घोषणा पत्र दिखाऊं, इसमें लिखा है अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। अरे साहब, ये काम तो सरकार ने 1-1.5 साल पहले से ही चालू कर दिया। 4 महीने पहले, 5 महीने पहले नोटिफिकेशन निकले भोपाल नगर निगम में, कैसे 208 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये घोषणा ही वो जो हो चुका काम उसको घोषित कर रहा है। स्वदेश मतलब जी, जो बीजेपी ने काम कर लिया, जनता पार्टी जो बीजेपी ने 1.5 साल पहले काम कर लिया, वही आप अपने घोषणा पत्र में लेकर आए हैं, ये कहना है विकास जी का। वो घोषणा पत्र में लाके आ रहे हैं। अब आप देखिए, पानी वाटर इंटीग्रेशन सरकार रही है। अरे मुख्यमंत्री को घोषणा भी इसलिए कहा गया है, 25,000 घोषणाएं खोखली और खाली हुई है, काम करके ये घोषणा करते हैं। ये टेलीविजन वाले नेता हैं, टेलीविजन पर आकर अच्छे लच्छेदार भाषण देंगे, लच्छेदार घोषणाएं करेंगे। अमली जामा किसी भी योजना ने आज तक पहनाया हो तो बता दें। इन्होंने चलती हुई जनादेश वाली सरकार, जनादेश को खंडित करके खरीद कर भारत की सरकार बनाई, बावजूद इसके एक काम बता दें कि एक काम माननीय ऐसा किया हो जिस काम के सहारे वोट मांगने चले जाए। आज आप देख रहे हैं जितने चुनाव हुए हैं नगरीय निकाय के अलावा ग्रामीण पंचायत के चुनाव हुए हैं, उन पंचायतों के चुनाव में 75% कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। और आज ये क्या काम कर रहे हैं, ये जबरन प्रत्याशियों को आज हार की बात है। विकास जी बोलिए, विकास बताइए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। ये स्वदेशी विराम में तो मैं बोलूं, अभी बात एक मिनट, स्वदेश जी विकास जी की बात ले लेते हैं। अमली जामानी में रह जाता है इनके राज में। स्वदेश जी विकास जी की बात, 1 मिनट सर। मध्य प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव तो सिंबल पे हुए ही नहीं, तो अभी पता लग जाएगा आपको कि कितने भारतीय जनता पार्टी समर्थक है और कितने कांग्रेस। हम तो ये कह सकते हैं कि 109 जनप्रतिनिधि नगर निकायों में हमारे निर्विरोध जीत के आ गए हैं, और ये सिंबल के ऊपर होने वाला चुनाव था। कमल के फूल के साथ जीत के आए हैं 109 हमारे जनप्रतिनिधि निर्विरोध मध्य प्रदेश में। ऐसा होता है कहीं? यहां होता है। मैं आपको फिर कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को ये अपने घोषणा पत्र में ला रहे हैं। अब देखिए, आप मेयर रोजगार योजना, रोजगार मेले लगाएंगे। अरे साहब, सरकार लगातार ये काम पिछले
कई वर्षों से कर रही है और इससे लोगों को रोजगार मिल भी रहा है। सुनिए ना, अरे कर रहे हैं भाई, मेले लग रहे हैं लोगों को लेने दीजिए। लगभग 45-50 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार मध्य प्रदेश में ना होते। देखिए वो राजधानी की बात करो, राजधानी में लोगों के पास रोजगार मेले लगातार लग रहे हैं। बताए ऐसे मोहल्ले बताए, खाने के लाले पड़े हुए। आगे सुनिए, अगर आपने रोजगार दिया होता। निःशुल्क अन्न योजना चला रही है सरकार पिछले 1.5 साल से। योजना जरूर कौन खाने के लाले पड़ गए, कहाँ खाने के लाले पड़ गए? आगे सुनिए, योजना आगे सुनिए। आपके समर्पित, आपके प्रशंसक सप्लायरों को काम दिए जाने की राहुल जी देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले सुनिए ना, ब्रेक पर जाने से पहले एक नतीजे पर आते हैं। स्वदेश जी और विकास जी, प्लीज एक मिनट सर, मेयर हेल्पलाइन एक मिनट देखिए। ऑलरेडी विकास जी और स्वदेश जी चल रही है, आप फोन करिए। विकास जी, स्वदेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक नतीजे पर आते हैं ना सर, आपस में बहस मत कीजिए। ब्रेक पर जाने से पहले एक नतीजे पर आते हैं। देखिए, दोनों के पास मौका है। IBC 24 आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आपके मेयर को, आपके पार्षदों को क्यों चुने। तो स्वदेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि आपके पास न तो केंद्र में सरकार है न राज्य में सरकार है, तो ऐसे में बातें तो बड़ी बड़ी कर दिया आपने, लाइन खींच दिया, बना दिया चिट्ठा, लेकिन पैसे कहां से लाएंगे? लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे चलाएंगे, ये बताइए। उसके बाद विकास जी जवाब लेते हैं। 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूं सर, 1 मिनट दे रहा हूं, फिर से वहीं पर मैं आ रहा हूं। बिल्कुल राहुल जी, भारत में संविधान है, वो संविधान में व्यवस्था है। कार्यपालिका का जो काम है संविधान में निहित है, और वो काम का मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगरीय निकाय अगर कांग्रेस का हो जाए तो ये पैसा नहीं देंगे जनता को। हाँ, ये पैसा देना पड़ेगा, जो जायज है वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान में निहित है सारी बातें। रहा सवाल, हम आय के स्रोत बढ़ाने का काम करेंगे। हम इसको ऐतिहासिक नगर भोपाल को नहीं दिखा कहीं हब बनाएंगे, जिससे आय के स्रोत बढ़ेंगे, जिसके रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे इनकम बढ़ेगी। हम यहाँ फिल्म सिटी बनाएंगे, आय का स्रोत कैसे मिलेगा, मध्य प्रदेश के साथ साथ जुड़े हुए आसपास के राज्यों के कलाकारों को एक मंच मिलेगा। हम इनकम बढ़ाने का काम करेंगे। रहा सवाल, जो संपत्ति कर के रूप में करोड़ों रुपए जमा होता है, नगर निगम करती है और वो सरकार के पास पहुंच जाता है, सरकार उसको नहीं लौटाती। हम कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको लौटवाएंगे और भोपाल के विकास पर खर्च करेंगे। हम 300 करोड़ स्मार्ट प्रोजेक्ट के नाम पर जनता का पैसा ठेकेदारों और राजनेताओं के संरक्षण वाले ठेकेदारों में बंदरवाट नहीं होने देंगे। हम असली रूप से विकास करेंगे। अगर हमने विकास ना किया होता विकास मंत्री साहब, तो ये देश आजाद हुआ। विकास जी, बना करती थी। 1 मिनट, आज देश कहां से कहां पहुंच गया है। ठीक है सर, आपकी बात हो गई। सर, आपकी बात हो गई। विकास जी, देखिए, डबल इंजन की जरूरत नहीं होती विकास के लिए, अक्ल की जरूरत होती है। ये कांग्रेस का कहना है, अक्ल उनके पास है। देखिए, केवल अक्ल की ही नहीं, नीति तो चाहिए ही चाहिए, नियत भी चाहिए और नेता भी चाहिए। कांग्रेस में इसी का तो अब ओझल होना हो गया है। इसलिए तो हम कह रहे हैं, नियत है नहीं इनकी, इनके पास में नीति है नहीं। अक्ल होगी तो नीति बनाते, तब बनाते जब नियत होती। नियत का तो खास खोट है साहब कांग्रेस में, इसलिए तो जनता इनसे विमुख हुई है। देखिए, डबल इंजन वाली बात केवल नहीं है। डबल इंजन के बाद में जब तीसरा इंजन नगर सरकार के रूप में वापस भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम बन के लग जाएगा तो विकास की गति बढ़ेगी। हमारा यही तो कहना है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें योजनाएं बनाती है, क्रियान्वयन नगर निगम करता है। अगर तीसरा इंजन लग जाएगा तो हितग्राही योजना में भोपाल का जर्रा फायदा उठा के लिए रुक रहे हैं। यानी कांग्रेस कह रही है कि पैसा उनका हक है और वो लेकर रहेंगे, और बीजेपी का कहना है कि डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और विकास के कार्यों को करेंगे। स्वदेश जी, ये लड़ाई कैसे जीतेंगे आप? स्वदेश जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि ये लड़ाई कैसे? माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने पिछले 6 महीने से सर्वे करके और एक एक कार्यकर्ता की राय मशवरा करके
तब हमने मसौदा तैयार किया और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने सबसे पहले अपने महापौर के प्रत्याशी घोषित किए। भारतीय जनता पार्टी के एक बार दिल्ली जा रहे थे, कहीं ग्वालियर जा रहे थे, कहीं भोपाल आ रहे थे, लगातार इनके नेताओं की बैठकें हो रही थी, प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पा रहे थे। सारी जगह पर इनके प्रत्याशी कमजोर हैं और हमारे यहाँ वो प्रत्याशी है जिन प्रत्याशियों ने जनता के लिए काम किया है। इनका एक कैडर है, ये कैडर के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं और हम विजन के नाम पर जिन लोगों ने जनता के बीच काम किया है, जनता जिन्हें पसंद करती है, हमने ऐसे लोगों को टिकट दिया है। कांग्रेस का संगठन तो उनके साथ खड़ा है और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। रहा सवाल अगर बात करें, ये जो मालती राय जी है, ये प्रत्याशी है महापौर की भारतीय जनता पार्टी की, ये उनकी बाढ़ का वीडियो है, इस पर नजर डाल ली जाए। कितना कीचड़, कितना गंदगी फैली हुई है, जो उसको संभाल नहीं पाई, भोपाल को क्या स्वच्छ बनाएंगे? आप देख लीजिए इसको खुद को, और उनका कार्यकाल देख लीजिए। ये भी बात कर रहे थे हमारे मित्र विभा पटेल जी का, अब उनके कार्यकाल में क्या हुआ? उनके कार्यकाल में जो हुआ, 17-18 वर्षों से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, इस सरकार में कोई एक काम ऐसा गिना दो, मैंने पहले भी कहा था चैलेंज के साथ, जिससे जनता खुश हुई हो, जिससे बेरोजगारों को राहत मिली हो, जिससे कोई ऐसा काम जिससे हमारे महिलाओं को चैलेंज दे रहे बीजेपी को कि कोई एक काम गिना दे। खुला ओपन चैलेंज दे रहे हैं। विकास जी हमारे साथ है, विकास जी आपको ओपन चैलेंज दे रहे हैं ऑन एयर, कह रहे हैं कि कोई एक काम गिना दीजिए। नहीं, देखिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो ये होती है कि कांग्रेस के किसी नगर परिषद की वो वीडियो दिखा के उसे मालती राय जी के वार्ड का वीडियो बता रहे हैं। बहुत ही गलत है, बहुत ही भ्रम फैलाने अच्छा, की। कांग्रेस के वार्ड, देखिए आगे सुनिए, और मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनिए ना, कांग्रेस के वार्ड का नहीं, कांग्रेस की किसी नगर परिषद जहां पे काम कर रही वहां का वीडियो दिखा रहे हैं भोपाल के। अब आप सुनिए, अरे इतना अच्छा पुष्पा नगर, इतना साफ सुथरा है जहां वो रहती है। सुनिए आगे सुनिए ना आप। देखिए जहां तक रोजगारों की बात है, स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर कौन सी स्मार्ट सिटी, भोपाल स्मार्ट सिटी जहां नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की रही, वहां क्रिएट हुआ। और आप लगातार पढ़ते हैं कि हमने कैसी सफलताएं पाई उन स्टार्टअप्स के साथ में। नंबर दूसरा, मुद्रा योजना के माध्यम से रोजगार, स्वनिधि रोजगार योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को हमने जो सहायता दे के कोरोना के बाद भी खड़ा किया, वो एक मिसाल है। 20,000 से ज़्यादा लोग अपने छोटे छोटे काम धंधे इस माध्यम से आगे बढ़ा पाए। और ये बात करते हैं रोजगार की, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बार बार ब्यूरोक्रेट्स को उल्टा लटकाने की बात नहीं कहनी पड़ी होती, डंडा लेकर खड़े होने की बात नहीं कहनी पड़ी होती। आप बताइए, मुझे बोलने तो, मुझे पूरा बोल तो लेने दीजिए, मुझे मेरी बातें बोल लेने दीजिए। मैं तो फिगर्स के साथ स्वदेश जी, वो तो एक के बाद एक कई योजनाओं को गिना रहे हैं। आगे सुनिए राहुल जी, जवाब लेते हैं राहुल जी सुनते फिर जवाब लेते हैं। स्वदेश, अरे सुन तो लीजिए, शांति प्लीज, शांति। मैं वापस विकास जी की बारी है, फिर आपके पास आ रहा हूं। स्वदेश जी, मौका सबको मिलता है, ये IPC 24 है, मौका सबको मिलता है। विकास जी की बात सुन लीजिए, फिर चलते हैं। विकास जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, कितनी देर बोल पाऊंगा मैं? आपके साथी बोल रहे हैं जो बगल में बैठे हैं भोपाल स्टूडियो में। हाँ, मैं इनको ही कह रहा हूँ ना, रुके दो, मेरे को बोल लेने दे। राहुल जी, मैं तो इनका घोषणा पत्र देख रहा हूँ, इसमें वही सब बातें लिखी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नगर निकाय की सरकार कर रही थी और जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार जिन्हें लगातार चरितार्थ कर रही। अब आप बताइए, लिखा है मेयर हेल्पलाइन, लगाइए आप नंबर 155304, नगर निगम का कंप्लेन नंबर, कॉल सेंटर है, आप कंप्लेन लिखवाते हैं, फौरन समस्या दूर होती है। 181 CM हेल्पलाइन सेंटर है, कनेक्टेड टू नगर निगम कंप्लेन सेंटर है। अभी लिख रहा है मेयर हेल्पलाइन बनाएंगे साहब। अब आप आगे देखिए, आंगनवाड़ियां, भवनों का निर्माण। भोपाल में जितनी भी आंगनवाड़ियां स्वतः के भवनों में चलती हैं, कहीं पे अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहीं आंगनवाड़ी का निर्माण रुका हुआ है वहां पे। लेकिन हमने ऐसा नहीं आंगनवाड़ी नहीं चलाई, किराए की जगह लेके हम आंगनवाड़ी चला रहे हैं। ये कमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आगे सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अब भोपाल के चौक बाजार में अगर कोई सरकारी जमीन का टुकड़ा नहीं है जब हम 2-4 कमरे भी बना सके, तो वहां किराए की जगह में आंगनवाड़ी लेकिन संचालित है। विकास जी, अब फायदा पहुंच रहा है जननियों को भी और बच्चों को भी। कम है हमारे पास, केवल 1 मिनट बचा है। जी बिल्कुल लीजिए। अब स्वदेश जी की बात आ जाए ना। हाँ बोलिए राहुल जी, MP नगर और न्यू मार्केट के बीच में एक पंचशील नगर है,
पंचशील नगर में एक डीसी होटल है, डीसी होटल के सामने शासकीय विद्यालय है, शासकीय विद्यालय के शासकीय शिक्षक पढ़ाना छोड़ गए और उसमें ताला लगा हुआ है। उसमें असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर के गलत काम अनैतिक कार्य होते हैं। शराब के भी आपको जाओ, शाम को अभी जाओ तो क्वार्टर मिल जाएंगे, वो ताला डला हुआ है, शिक्षक भी नहीं आता है। ये इनकी कानून व्यवस्था है, इनकी शिक्षक व्यवस्था है। नगर निगम के जोन के अधिकारी राजनीतिक। चलिए सर, आप दोनों दलों ने अपनी अपनी बात को रखा, घोषणा पत्र के बारे में बताया, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा। बीजेपी का कहना है ये कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जिन बातों का जिक्र किया है वो ऑलरेडी योजनाएं चल रही हैं, और कांग्रेस ने ये कहा कि पैसा तो हमारा हक है, हम तो लेंगे और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत से इस देश में सब कुछ होता है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का और मध्य प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद।